एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव हमारे देश भारत में घोषित होने जा रहे हैं और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? तो ये वीडियो देखा आपने, सुना आपने, क्या गौर से सुना आपने? इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है मोदी की खोपड़ी उड़ाने की बात कही जा रही, प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आर्य न्यूज झारखंड नहीं करता। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब वायरल होने लगा जब भाजपा के फेसबुक पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया गया और इस कथित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर ही इसे पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो इंडी गठबंधन है, 4 दिनों पहले एक बैठक थी, उस बैठक में राजद के नेता जो है अवधेश सिंह यादव के द्वारा ये बोले गए हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध में। और वो कहते हैं कि जो इंडी गठबंधन है वो निश्चित तौर पे हार देख रही है, हार आते हुए अपने तरफ देख रही है, जिससे वो बौखला गई है और एक तरह से ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है प्रधानमंत्री के विरुद्ध, इस षड्यंत्र से उनका कुछ होने वाला नहीं है। 140 करोड़ की परिवार जो है वो मोदी के साथ खड़ा है, ऐसा बाबूलाल मरांडी कहते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, साथ ही साथ भाजपा के फेसबुक पेज पे ये दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी डीजीपी से और साथ ही साथ चुनाव आयोग से ये आग्रह करते हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए फिर आगे भी आप किस तरह से ये पूरा जो बैठक था वो राजद का बैठक था। ये कोडरमान में एक बैठक आयोजित किया गया था जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम दल के नेता थे और ये बैठक लंबी चली थी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया गया है। कई बार देखा जाता है कि चुनाव के समय जब नेता मंच पर आते हैं उस वक्त अक्सर ये देखा जाता है कि एक दूसरे पर प्रहार करने के चक्कर में इस तरह से बिगड़े बोले जाते हैं और अपनी मर्यादा से आगे बढ़ के जो नेता हैं वो बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो सीधे तौर पे आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से ये बैठक थी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? बंगाल में राजनीतिक हिंसा होता है, उसी तरह झारखंड में भी होने वाला है। क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई हम घर में घुस के मारेंगे, ये सही है क्या? राजनीतिक हिंसा करना सही है क्या? जब वहाँ मणिपुर में 200 लड़कियों के साथ रेप किया गया, 2 ठो को नंगा घुमाया गया, जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भैया क्या हो रहा है तो बोल रही तो डेली का धंधा है, यहाँ तो रोज हो रहा है। और जब बंगाल में झूठा केस करके एक आदमी को अब फंसा करके वहां जाकर के सभा कर रहा है, मोदी वहां जाकर के घोषणा कर रहा है, क्या है ये सवाल जो आप हमसे पूछे तो जाकर के भाजपा वाला से पूछिए, मोदी से पूछिए, उसका चमचा लोग से पूछिए। दिक्कत यह है कि आप लोग को चौथा खंबा जो पूरा मत मानिएगा, उसका काम है सत्ता से सवाल पूछना और यहाँ 10 साल से मीडिया जो है अपोजिशन से सवाल पूछ रहा है। अरे भैया सत्ता से सवाल पूछो ना। अन्नपूर्णा की कितनी संपत्ति आप लोगों ने आज पूछे, कहाँ से आया? ये नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना कि राजनीति अन्नपूर्णा की संपत्ति का आप लोगों ने जांच कर रहे हैं। झारखंड में अपनाया जा रहा है क्या? जिस तरह झारखंड होता है राजनीतिक हिंसा, वही पैटर्न में झारखंड में अपनाया जा रहा है। इंडिया के सरकार महोदय, देश में कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के साथ जो बलात्कार करता है उसका सदन में डिफेंस करता है भारतीय जनता पार्टी। तो देश में जब उग्रता की बात आएगी तो निश्चित तौर पर उग्र होंगे। 1947 में जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो गांधी जी को लाठी से जब मारा गया, तब भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे लोगों ने उग्र आंदोलन किया, तब ये देश आजाद हुआ। तब आपको पूछने की आजादी हुई और हमको बोलने की आजादी हुई। इसलिए किसी भी कीमत पर गलत चीजों का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। हम किसी भी चीज में पीछे उनसे नहीं है। जनता हमारे साथ है, वो
2 नंबर के लोगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नाजायज करने वाले लोगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 70 करोड़ वाली नचनिया नचवाने वालों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम उस गरीब जनता को लेकर लड़ रहे हैं जिन्होंने खेतों में मजदूरी किया है, जिन्होंने मैला ढोया है, जिन्होंने गोबर फेंका है, जिन्होंने लड़ाई लड़के, जिनके वीर शहीदों ने, जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाया है, उनको हम लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनके न्याय के लिए गर्दन काटना या कटवाना, दोनों चीज के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सामूहिक बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं वो। जो बलात्कारियों को माला पहनाएगा होगा, उसके खिलाफ जनता उतरेगी, और गोली से नहीं, ईंटा, लाठी, डंडा और पत्थर से कूच के उनको मारने का काम करेगी। पत्रकार महोदय लोगों से एक लाइन का आप लोग संज्ञान लेंगे कृपया। सुभाष चौक पर आप देखेंगे, एक अभी 4 दिन पहले नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का एक सरकारी पोस्टर लगा हुआ था, उसके ऊपर स्थानीय सांसद का पोस्टर साट दिया गया है। किसी आम जनता ने उस अन्नपूर्णा देवी के फोटो को आधा नोचा है, तब नीचे से उनका मुख्यमंत्री का फोटो दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने संज्ञान में लेने को कहा है, कल्याण पदाधिकारी को फोन किया है, अभी तक हो सकता है मुकदमा हुआ हो, नहीं हुआ हो, निश्चित तौर पर आप वो तस्वीर भी लेने का काम करेंगे। हम ये आग्रह करना चाहेंगे आपसे, आप चौथे स्तंभ हैं, आप निश्चित तौर पर इसको दिखाने और बताने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने संवैधानिक काम करते हैं। आज हमने देखा है, फेसबुक में ये आया है, आप लोग भी देखे होंगे, कि कर्नाटक का उनका सांसद क्या नाम है, कह रहा है अनंत हेगड़े कि 400 सीट चाहिए तभी संविधान बदल पाएंगे। आप ध्यान देंगे इस चीज को, निश्चित तौर पे यह संविधान बदला जाएगा, निश्चित तौर पर आपका वोट देने का भी अधिकार समाप्त होगा, निश्चित तौर पर यह चुनाव भी बंद होगा। भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट सरकार इस देश में रहेगी। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आपके ऊपर शासन किया और अपने जूते के नीचे आपको रगड़ने का काम किया, जिसके आंदोलन में भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर जैसे लोगों को शहीद होना पड़ा, आपको शहीद होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी इन लोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। पत्रकार